चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AM इज परपेंडिकुलर टू BC। क्वेश्चन बनाने का यही नियम है कि क्वेश्चन पढ़ते हुए आप फिगर में घूम आओ एक बार। तो इन्होंने बोला AM इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AM जो है आप देख लो कि BC के ऊपर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो मतलब दिमाग में बिठा लो कि ये 90-90 होगा, यूज करना होगा कर लेंगे। एंड AN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AN बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब आधा करता है किस एंगल को? A एंगल को। तो एंगल A पूरा ये है, तो इसको आधा करने का मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो रहा होगा, तभी ना AN आधा करेगा। समझ में आ रही बात? तो इसे अगर आप x मानते हो, इधर आप अगर आप x मानते हो तो ये भी आपका क्या होगा? x होगा। सही है, क्योंकि बाइसेक्टर है। फिर आगे बोल रहा है कि अगर ABC का वैल्यू 70 डिग्री है, ABC 70 डिग्री है, ACB 20 डिग्री है, वहाँ 20 डिग्री दिख रहा है ACB, तो कह रहा है MAN को निकालो। तो ये M है, ये A है और ये N है, इसकी वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। चलो इसको हम Y मान लेते हैं। देखो हमने आधा क्वेश्चन फिगर में ही सॉल्व कर लिया। आप कहोगे वो कैसे सर? तो हम कहेंगे कि AN जो था वो बाइसेक्टर वर्ड जो है वो यूज कर लिया हमने, क्योंकि हमने बोला कि ये एंगल x है, ये भी एंगल पूरा x है, यहाँ से यहाँ तक, तो बाइसेक्टर वर्ड का यूज हो गया, नहीं तो इसी को लिखना पड़ता। तो आप क्या कहेंगे कि अगर सुनो, अगर ध्यान से सुनो, अगर हमको y निकालना है तो सोचो अगर कि ये 90 डिग्री है और ये y है, क्या किसी भी तरह से ये वाला एंगल अगर हम प्राप्त कर लेंगे किसी तरह से दिमाग लगा के, तो क्या ये y निकल जाएगा? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है उससे। अगर हम बोले कि ये वाला एंगल हम निकाल लेते हैं अगर किसी तरह, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री तो है ही, पता ही है हमको ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल पता चल जाएगा, तो क्या y पता चल जाएगा? सही बात है, चल जाएगा पता ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। बोलो जल्दी। तो हम ये बोल रहे थे कि ये निकल जाए, ये निकल जाए, तो ये प्राप्त किया जा सकता है ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम के प्रॉपर्टी से। या फिर अगर कोई बंदा ये कहे कि सर आप किसी तरह से ये प्राप्त कर लीजिए ना, अगर ये प्राप्त हो जाएगा तो क्या हम बोलेंगे कि ये एंगल जो है, छोटा वाला ट्रायंगल अगर कंसीडर करो, छोटा वाला, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल y है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये प्राप्त किया जा सकता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। या फिर एक और तरीका देखो, ये एक्सटीरियर एंगल तो ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी ना है, बोलो। तो अगर ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी एक्सटीरियर एंगल है, तो किसी तरह से अगर ये x पता चल जाए, तो x के पता चलने से, और ये 70 डिग्री तो पता ही है, तो दोनों का सम से हम ये प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और जब ये पाप हमको मालूम चल जाएगा, तो ये जो होगा ये दोनों का सम होगा, उससे पता चल जाएगा। तो सारी कहानी तो हमने वैसे सॉल्व कर दिया है, अब लिखने की ज़रूरत है केवल। तो हम कहेंगे कि एंगल x प्लस x को अगर जोड़ दिया जाए तो वो पूरा एंगल A हो जाएगा। हम कह सकते हैं ना कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा वो 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, बोलिए। तो एंगल ABC जो है वो पूरा, ये A ये B वो C, तो A का वैल्यू x प्लस x है, प्लस B का वैल्यू 70 डिग्री है और C का वैल्यू 20 डिग्री है, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। अब x मिलके 2x हो गया, और 70 और 20 मिलके 90 हो गया, और बराबर को उधर भेज दो 90 को, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आया? तो एंगल x का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। सही है? अगर x निकल गया तो इसको तुम क्या करो कि ये z मान लो, तो हम लिख सकते हैं एंगल z बराबर एंगल x, सॉरी एंगल जेड बराबर क्या लिख सकते हैं जी,
एंगल x प्लस 70 डिग्री बाई यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाई यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि जेड जो है वो x और ये इसके सम के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़रा बताइए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू आप डाल दो कितना, 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो 7 4 11 115 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल जेड आ चुका है, तो एंगल जेड आ चुका है तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो 90 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू एंगल जेड यूजिंग फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल में लगा रहे हैं, AMN लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, बोलिए। AMN को ही ना आगे बढ़ाए हैं, तो ये जेड जो होगा y और 90 के बराबर होगा। अब जेड का वैल्यू तो हमको मालूम चल गया है 115 डिग्री, तो y निकालना है। तो 90 डिग्री का क्या कहानी क्या होगी, उधर जाएगी ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा जी, 25 डिग्री। अरे 90 उधर जाके घटेगा 115 में से, तो 100 में से 90 घटता है तो 10 बचता है, तो 15 और 25 डिग्री, यानी कि y का वैल्यू 25 डिग्री हो गया। समझ में आया क्या, प्रिंट कर लीजिए।